क्या आपका पेट साफ नहीं होता है या पेट भरा भरा सा लगता है? जब दोस्तों ऐसी अवस्था होती है तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, कुलझन सी दिमाग में बनी रहती है। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपको ये समस्याएं हैं, पेट भरा भरा सा लगता है, तो कौन सी जांचें करानी चाहिए। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे 5F का फंडा। जिस 5F को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और ना सिर्फ इन सब समस्याओं से बल्कि इनसे होने वाली और भी जटिलताओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे एक ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जनसाधारण की भाषा में लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड से इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो नए नए विषयों पे जानकारी ला रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच सके, वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, पेट भरा भरा सा लगता है, उल्टी जैसा लगता है, कहीं पेट में उलझन सी बनी रहती है, तो आपको क्या जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, सबसे कॉमन टेस्ट है सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। तो दोस्तों अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वो पेट के विभिन्न अंगों को बहुत ध्यान से देखेंगे। उसमें उनको लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, गॉल ब्लैडर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, पैनक्रियाज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और उसके बाद फिर वो आपकी आंतों के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के बाद। और ये सब करने के बाद अगर उनको लगता है, एक तो आपको हो सकता है कि पित्त की थैली में पथरी हो या कोई और दिक्कत हो, उसकी डायग्नोसिस बन जाती है। अगर सोनोग्राफी के बाद लगता है कुछ संशय आता है, कोई किसी चीज का शक होता है, तो वो आपके डॉक्टर आपको सिटी स्कैन या MRI, जिसकी भी जरूरत हो उसकी आपको सलाह दे सकते। तो अगर उसकी सलाह दी जाए तो उसको फॉलो करने में परहेज बिल्कुल ना करें दोस्तों, उससे आपकी फाइनल डायग्नोसिस बनेगी। तो ये दोस्तों हम लोगों ने बात कर दी इमेजिंग की। नेक्स्ट आती है पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड। ब्लड टेस्ट में दोस्तों CBC, एक कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, एक उससे जो आपका LFT है उससे पता चलेगा लिवर कैसा काम कर रहा है। फिर कुछ हार्मोन्स के लेवल, जैसे थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर के लेवल्स, इन सब चीजों की भी जांच कराना आवश्यक है। इससे आपके पेट के मूवमेंट्स, जो आंतों के मूवमेंट्स हैं, वो प्रभावित होते हैं, तो इनका भी लेवल एक बार सुनिश्चित किया जाए कि आपका ये सब हार्मोन्स नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अब अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि नहीं, आपकी आंतों में जैसे एसिडिटी की समस्या है, या पेट में अल्सर की समस्या है, या कोलाइटिस की समस्या है, ये बीमारियां आपके सोनोग्राफी पे या इमेजिंग पे मिस हो सकती हैं अर्ली स्टेजेस। तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि एक अपर GI एंडोस्कोपी, जिसमें मुंह के रास्ते से एक ट्यूब डाल के जांच होती है, या कोलोनोस्कोपी, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से एक ट्यूब डाल के जांच होती है। दोस्तों जो ट्यूब डाली जाती है उनमें एक कैमरा होता है, जिसके माध्यम से अच्छे से देखा जा सकता है कि आंतों की परत में कोई छोटे मोटे छाले तो नहीं है, उसकी भी डायग्नोसिस अच्छे से बन सकती है। तो अब आपने जांचें कराई, तो दो संभावनाएं, हो सकता है कि इन जांचों में कोई बीमारी आए, या हो सकता है कोई बीमारी ना भी आए, फिर भी आपको समस्याएं बनी रहती है। तो अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर की सलाह से जो मेडिसिन चल रही हैं उसको चलाते रहिए, उसके साथ में ये 5F का फंडा जरूर लगाइएगा। और अगर कुछ चीज नहीं भी आती है, फिर भी आप 5F का फंडा, जो अब हम लोग आगे बात करेंगे, वो अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो आने वाले समय में आपको इन सब समस्याओं से निजात पा सकते। तो दोस्तों अब आते हैं ये 5F है क्या। 5F में दोस्तों हो सकता है कि आपने F जब आपके रिपोर्ट कार्ड में कभी आया हो तो आपके मन में हमेशा एक F का डर बना रहता था, F फॉर फेलियर होता था स्कूल में। लेकिन दोस्तों जो गट हेल्थ है, जो पेट की हेल्थ है, उसमें F माने फेलियर नहीं है, F माने फर्स्ट है। तो अब हम लोग 5F में बात करें तो पहला F आएगा दोस्तों फाइबर्स मतलब रेशा युक्त चीजें, जो जिन चीजों में रेशा ज्यादा होता है। तो दोस्तों जो फाइबर्स होते हैं, एक ऐसी चीज है जो कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के समय में जो डाइट होती थी उसमें लगभग 150 ग्राम तक पर डे तक फाइबर हम लोग की डाइट में रहता था। और आजकल जो हम लोगों ने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अडेप्ट की है, जो वेस्टर्न खाना खा रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, उसके चलते ये फाइबर का कंटेंट लगभग 10 से 15 ग्राम, मतलब लगभग 10 गुना कम हो गया है फाइबर हम लोग की डाइट में। तो ये फाइबर ना सिर्फ आपको जैसे आप फाइबर के बारे में आप सोच रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि फाइबर जाएगा तो एक स्टूल का या पॉटी का बल्क बनाता होगा, इसलिए फाइबर आवश्यकता हो। ये दोस्तों एक आधा सत्य है। पूरा सत्य है कि हमारे पेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, और इनको आप गेस्ट समझिए, बट इनका आप नंबर्स आप सुनोगे तो आप भी हैरत अंगेज रह जाएंगे। मतलब हमारे अगर बॉडी में सेल्स हमारे खुद के 10% है, तो ये बैक्टीरिया लगभग 90% होते हैं, इतना गुना ज्यादा है। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हमसे ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल से इन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लगभग 150 गुना ज्यादा है। तो इन बड़ी संख्या में हमारे पेट के अंदर
बैक्टीरिया रहते हैं, अधिकतर गुड बैक्टीरिया हो। तो ये ना सिर्फ हमारी पेट की हेल्थ को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे ओवरऑल जीवन को प्रभावित करने की इनके अंदर ताकत रहती है। ये हमारी पेट की हेल्थ को प्रभावित करेंगे, इम्यूनिटी को प्रभावित करेंगे, हमारी इम्यूनिटी कैसी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका इम्यूनिटी में। फिर ये हमारी ब्रेन हेल्थ को भी, हमारे सोच विचार, हमारे आचार विचार को भी ये लोग प्रभावित करने की ताकत। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है उनके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। अगर उनको ये नहीं मिलेगा तो गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होते जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, जिनके चलते डिफरेंट आपको समस्याएं जीवन में आने लगी। तो अब फाइबर अपनी डाइट में हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? फाइबर युक्त चीजें जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज मोटा अनाज जैसे जौ, बाजरा, रागी या फिर गेहूं का मोटा पिसा हुआ अनाज, जो गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा जो होता है, इन सब चीजों में फाइबर बहुत होते हैं। दालें होती हैं, मूंग, उड़द, अरहर, जो भी दालें होती हैं, दालों में लेग्यूम्स में भी बहुत हाई अमाउंट में फाइबर होता है, उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। नट्स एंड सीड्स की बात करें, जैसे मूंगफली है, अलसी का बीज है, चिया सीड्स हैं, अखरोट, बादाम, इन सब में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है, इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लंबे समय तक आपको फायदा पहुंचाएंगे। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो अगर हम लोग जैसे वेजिटेबल सब्जियों की बात करें, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत प्रचुर मात्रा में अच्छा फाइबर होता है। और फिर जो अपना मटर होती है और बीन्स होते हैं, इन सब में बहुत अच्छी अमाउंट का फाइबर होता है। फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में अमरूद है, नाशपाती है, सेब है, किवी है, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा फाइबर होता है। और गर्मियों में पाए जाने वाले फ्रूट्स जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इन सब में फाइबर्स तो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, साथ में फ्लूइड भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वाटर भी बहुत अच्छी कंटेंट होता है, जो कि आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए एक वरदान साबित है। तो दोस्तों, जो हम लोग फाइबर्स की बात कर रहे हैं, अपनी डाइट में आप बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप फाइबर का अमाउंट एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है आपको गैस की समस्या, आपको पेट में डिस्कम्फर्ट आपका बढ़ जाए। तो थोड़ा फाइबर बढ़ाइए, फिर एक हफ्ते तक बॉडी को एडजस्ट होने दीजिए, फिर थोड़ा बढ़ाइए, ग्रेजुअली करिए, एक साथ ज़्यादा करने का प्रयास ना करें। और फिर जो आप फल और सब्जियां खा रहे हैं, प्रयास करिए कि उनको अच्छे से धो के खाइए, उनको पहले भिगो दीजिए आधे घंटे के लिए, तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ से आप निजात पाए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सेकेंड एफ पे। जो हम लोग का दूसरा एफ है वो है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड मतलब दोस्तों वो खाना जिसमें खमीर उठता है, ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे गुड बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी आंतों के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारी बैड लाइफ स्टाइल के चलते जो आजकल हम लोग फूड ले रहे हैं, जैसे जंक फूड्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, तो हम लोग की आंतों में इंजरी होती है, आंतों के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे नुकसान पहुँचता है। और एक समस्या होती है लीकी गट, मतलब गट लीक करने का उसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो उससे जो आंतों के अंदर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो लीक होकर के आपकी पूरी बॉडी में जाते हैं और आपको एक अच्छी हेल्थ से प्राप्त करने से रोकते हैं। तो जो प्रोबायोटिक फूड्स हैं, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये वहाँ पे जाकर के उसको रिपेयर करते हैं, उस लीकी गट को, एक गट को अच्छी हेल्थ में बनाए। फर्मेंटेड फूड्स में दोस्तों क्या क्या आता है? अपने इंडियन सेटअप्स में अगर हम बात करें तो दही होता है, लस्सी, छाछ, रायता बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। और फिर अपना ढोकला, इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आते हैं। इनको अपनी डाइट में बढ़ाइए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। फिर हम लोग थर्ड एफ की बात करते हैं। जो थर्ड एफ है वो फ्लूइड है, पानी की एडिक्वेट मात्रा। पानी लगभग 3 से 4 लीटर रोज लेना न भूलें। जब हम पानी की बात करेंगे तो हम लोग 2 प्रकार के पानी की बात करेंगे, एक गुड फ्लूइड, एक बैड फ्लूइड। जो गुड फ्लूइड होगा दोस्तों, जो हम लोग नॉर्मल पानी पिए, अगर 3 से 4 लीटर स्वच्छ पानी पिए तो वो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब कई लोगों की समस्या होती है कि नहीं हम पानी ज्यादा नहीं पी सकते, तो आप लेमन, उसका नींबू से फ्लेवरिंग कर सकते हैं, कोकोनट वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। ये सब चीज गुड फ्लूइड का एग्जांपल्स है। बैड फ्लूइड में देखें, आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारे कई मित्र हैं वो पीने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक बैड फ्लूइड है, एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा अमाउंट में लिया जाए वो बैड फ्लूइड है, तो इन सब चीजों से परहेज करें। नेक्स्ट है फोर्थ एफ है फिटनेस। अपनी फिटनेस का ध्यान दें। कई रिसर्चर्स ने ये चीज़ प्रूव किया है कि अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, स्पेशली जो कार्डियो एक्सरसाइज हैं, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ आंतों का भी मूवमेंट प्रभावित होता है। तो आप अपनी फिटनेस के हिसाब से इसको चूज करें, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना न भूलें। योगा के कुछ आसन होते हैं जैसे पवन मुक्त आसन, मारीच आसन, मरकट आसन, ये सब चीज़ें भी पेट के मूवमेंट में, पेट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहता है। इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चूंकि आपका ब्रेन से गट का बहुत अच्छा रिश्ता होता है, तो आपने कभी भी स्ट्रेस रहे होंगे, आपने चीज महसूस की होगी कि जब आप स्ट्रेस रहते हैं तो आपका पेट भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगता है। तो जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योग करना या मेडिटेशन करना,
वो अगर लंबे समय में आप करते हैं तो आपको मेंटल कंपोनेंट जो आपकी आंतों को अफेक्ट कर रहा है, पेट को अफेक्ट कर रहा है, उस चीज में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करें अपने लास्ट एफ, पांचवा एफ दो है दोस्तों, वो है फाइनल एक्ट। फाइनल एक्ट मतलब फाइनल एक्ट ऑफ पॉटी। जैसे आप लोग पॉटी करते हैं, वेस्टर्न जैसे हम लोग कमोड यूज करते हैं दोस्तों, वो अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो लंबे समय में कब्ज और बाकी पाइल्स, इन सब समस्याओं को आपको दे सकता है। अधिकतर लोग जो कमोड यूज करते हैं, कमोड हम लोग सीधे बैठ के यूज करते हैं, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। इस अवस्था में जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि एक अपने पेट की एक मसल होती है, वो लैट्रिन के रास्तों पे एक हुक लगा लेती है, एक तनाव पैदा करती है, तो उस एंगल बनने की वजह से पेट सही से साफ नहीं होता। अब अगर आपके घर में कमोड है तो आप निराश ना होइए, आप दो आसान हैक्स यूज कर सकते हैं। पहली चीज, पैर के नीचे अगर कोई स्टूल उपलब्ध हो, जो आपकी सुविधा के अनुसार पैर के नीचे के स्टूल लगा लीजिए और उसके बाद सामने की तरफ झुक के कमोड में बैठिए। उससे आपकी थाइज और स्पाइन के बीच में लगभग 35 से 40 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि आपकी उस मसल को रिलैक्स कर देता है, आपका लैट्रिन का रास्ता सीधा हो जाता है और आप आसानी से स्टूल कम प्रेशर लगा करके आपको स्टूल पास हो सकता है, आपकी पॉटी हो सकती है। तो दोस्तों ये 5F आपके जीवन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इन सब समस्याओं से काफी ज्यादा आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपकी बहुत जटिल समस्या है, बहुत दिनों से आप परेशान है, आपकी डॉक्टर की अगर आप सलाह लेते हैं तो हो सकता है कि सीवियर केसेस में डॉक्टर आपको कुछ लैक्सेटिव्स दें, जैसे इसबगोल की भूसी, साइलम हस्क भी जिसे कहते हैं, वो भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन होते हैं जो लैक्सेटिव्स होते हैं, वो आपको दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एक सेलाइन इनिमा, एक इनिमा लगाएंगे आपको, साथ में कुछ टैबलेट्स ग्लिसरीन की, वो भी वहाँ पे रख सकते हैं डॉक्टर आपके। तो अगर आपकी समस्या बहुत जटिल है, ये सब चीजें आपको एडवाइस की जा रही, तो इससे परहेज बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 5F का जो फंडा अगर अपने जीवन में लगाए रखेंगे तो आप इन सब चीजों से, इन सब जटिल प्रक्रियाओं से आप बच सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। आपके मन में कुछ विचार आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।